हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो गाइस ये मैं कटवा रही हूँ इसके बाल नहीं कटवा रही हूँ, गंजा करवा रही हूँ। तो कई लोग मुझे बोल रहे हैं अरे आपने महात्मा गांधी बनाने के लिए स्कूल में आपने तो मुंडन ही करवा दिया। तो क्यों ना करवाएं, जब हमारे फौजी हमारे देश के लिए जान दे सकते हैं तो क्या हम बाल नहीं दे सकते। फुल गेटअप के लिए मैंने इसको करा दिया आयान को गंजा। तो कैसा लग रहा है, मैंने ठीक किया क्या गलत किया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि बच्चे को गंजा करवा के मैंने ठीक किया। लगा लो, लगाओ लगाओ, आइए लगाओ, सही से लगाओ। हो गया वीडियो बन रही चुप। अच्छा स्पेक्स लगा के रखो, सुंदर लगेगा। लगाओ, आइए लगाओ लगाओ, लगा लो, कितना सुंदर लग रहा है। अभी सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। राउंड करो, सर्कल करो, स्पेक्स लगा के आप करो। वेरी गुड, और करो सर्कल। वाह। तो गाइस आ गई हूँ मैं स्कूल इनके छोड़ने के लिए, क्योंकि मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है और ये बहुत मुश्किल से तैयार हुआ। जितना खुश आपको वीडियो में लग रहा था ना, इतना खुश ये था नहीं, बड़ी मुश्किल से रोया है वो देख देख के कपड़ों को कि मैं नहीं पहनूंगा, क्योंकि अभिनव भी तैयार नहीं हुआ था ना इसके जैसा। अगर सेम टू सेम दोनों को बनाया जाता ना तो खुशी खुशी आ जाते, लेकिन एक अलग दूसरा अलग। और स्कूल छोड़ने के आने के बाद मैंने करा आराम, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिल्कुल उठने लायक नहीं लग रही थी, पूरा घर ऐसे ही फैला पड़ा था। तो केमिस्ट वाले भैया ना मुझे रास्ते में मिल गए थे, तो मैंने उनको रोक कर पूछा दुकान कब खोलोगे, मेरे को तो तबीयत ख़राब है, मुझे दवाई लेने दे। घर कितना फैला पड़ा है पूरा, बिल्कुल लेके भी सामान इधर से उधर रखने की ना हिम्मत नहीं हो रही मेरी। तो भैया बोले कि 10 बजे खुलेगी दुकान का। ठीक है 10 बजे से पहले खोल लेना। तो मैं मैसेज करूँगी उनको खुल गई है कि नहीं खुल गई दुकान। तो गाइस इतना भी इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि कोई दवाई दिला पाने वाला भी ना हो। पता नहीं और कितना इंडिपेंडेंट बनाएगा भगवान। इतना भी इंडिपेंडेंट नहीं चाहिए कि हमें कोई एक गिलास पानी देने वाला भी ना हो, बीमारी के टाइम में कोई दवाई दिला के लाने वाला भी ना हो। इतना भी क्या इंडिपेंडेंट होना। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि केमिस्ट की शॉप खुलेगी, कब 10 बजेंगे तो मैं दवाई लेके आऊँगी। कि दवाई भी खुद ही लानी पड़ेगी उठ के, हिम्मत तो नहीं हो रही लेकिन हिम्मत करनी पड़ेगी, क्योंकि वैसे अकेले होती थी तो मैं बिल्कुल दवाई नहीं लेती थी, पड़ी रहती थी। बट बच्चों के लिए हिम्मत करनी पड़ेगी। तो 10 बज गए हैं, मैं जाके दवाई ले आती हूँ अपनी, थोड़ा आराम मिलेगा उससे। तब तक आंटी भी आ जाएंगी सफाई करने के लिए, उनसे करवाऊंगी। क्योंकि रात को ना बहुत सारे कॉकरोच निकले आए थे किचन में, तो किचन में खाना भी नहीं बनाया, बच्चे भी रात से भूखे हैं। मुझे भी बहुत फील हो रहा है कि बच्चों को मैंने खाना भी नहीं खिलाया। किचन में बड़े सारे कॉकरोच आ गए थे, स्प्रे से मार तो दे, लेकिन मैं ठीक हो गई हूँ, आराम मिल रहा है थोड़ा सा, बट वीकनेस अभी मुझे लग रही है। तो आंटी कर रही घर की सफाई और मैं किचन खाली करवा रही हूँ कि सारा सामान हटा के देखो कॉकरोच कहाँ से निकल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ से निकल रहे हैं। तो जो फालतू सामान था वो मैं साइड में रखवा रही हूँ और किचन को एकदम साफ़ करवा के इनसे दवाई लगवाऊंगी, तब थोड़ी राहत मिलेगी। ये देखिए सारा सामान हटा रही हैं और सारी सफाई करेंगी, नीचे से पूरी कोना चेक करेंगी और जो मरे रात के कॉकरोच है ना उनको हटाएंगी। तो एक तरफ लगा ली मैंने मशीन और सफाई करके आंटी चली गई हैं। देखिए बिल्कुल क्लीन कर गई हैं, कहीं भी कॉकरोच नहीं है। अब देखो कब तक नहीं निकलते। और मैंने मशीन भी ना किचन से बाहर निकाल दी है, कभी इसके पीछे कई बार छुप जाते हैं कॉकरोच, तो बाहर निकाल दिया। और कपड़े धोने के लिए लगा दिए हैं, क्योंकि कल थर्सडे था तो कपड़े धुले भी नहीं हैं, ज़्यादा कपड़े हो रहे थे। अब इसी हाल में ये देखिए पार्लर के भी कपड़े पड़े हैं। अब इसी हाल में मुझे जाना पड़ेगा बच्चों को लेने के लिए स्कूल से, क्योंकि मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही कि मैं कपड़े चेंज करूँ। कोई बात नहीं, किसी की क्या परवाह करनी, कौन देख रहा है। तो आ गई हूँ, अभी फंक्शन चल ही रहा है इनका। 11 बजे का मुझे टाइम दिया था कि 11 बजे बच्चों को ले जाना, बट इनका फंक्शन ही 10 बजे शुरू हुआ था, क्योंकि जब मैं आई थी बच्चों को लेके तो कुछ भी नहीं स्टार्ट हुआ था। तो कर रहे हैं बच्चे अपना। म्यूज़िक मैंने इसलिए नहीं डाला है ताकि कॉपीराइट ना आ जाए। तो बच्चे डांस कर रहे हैं अपना। तो हमारे गांधी जी भी आ गए हैं, देख लीजिए हमारे गांधी जी ने अपने बालों की कुर्बानी दी है।
इस गेटअप के लिए फुल गेटअप है। और मैम ने ना मेरी बड़ी तारीफ़ की है, आपकी ना मेहनत दिखाई दे रही है, बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छा लग रहा है बच्चा। तो चलो शुक्र है किसी को तो मेरी मेहनत दिखाई दी, अच्छा लगा सुन के कि आपने इतनी मेहनत करी और बहुत सुंदर लग रहा है। और सब ना इसके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे, टीचर बच्चे सब इसके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे। और ये मुझे ना आधे रास्ते से वापस लेके आया है कि मुझे ना मेरी छड़ी नहीं मिल रही। मैंने इसको छड़ी डेकोरेट करके दी थी इसकी, गांधी जी के पास डंडा होता था हमेशा एक, तो डंडे का भी मैंने अरेंजमेंट किया था। और पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, उसको मैंने पेंट किया है, पेंट करके तिरंगा बनाया उसके ऊपर। तो बस वही ढूंढ रहे हैं हम सारे में। ऐसे करो फ्लैग को, हाँ आ जाओ, फ्रूटी ले लो। तो गाइस फ्रूटी भी मिल रही है स्कूल में और बच्चों को बिस्किट भी मिल रहे हैं, वो लेके जाने हमने यहाँ से। तो हम यहाँ पे खड़े हो गए हैं। तो इनकी जो होती बाहर आया होती है जो बच्चों को देखभाल करती है, वो अपना निकाल के लेके आ रही है फ्रूटी और बिस्किट इन दोनों के लिए। तो वो लेके हम घर जाएंगे। और ये देखिए ये चल रहा है झांसी की रानी का सीन। झांसी की रानी बनी एक लड़की, ये बहुत अच्छा लगा, बहुत इमोशनल था और गाना ना बड़ा अच्छा चल रहा था। तो मैं इसको देखने के लिए ना 2 मिनट रुक गई थी। तो मैंने कहा चलो वीडियो भी बना लूँ। तो बहुत मुझे सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मुझे यही लगी थी, मैंने जो देखी, मैंने सारी नहीं देखी बट जो 1-2 मैंने देखी है ना आगे, उसमें बेस्ट यही लगी थी। तो वापस आ रहा है, गाड़ी देख लेना अयान कि मेरी छड़ी नहीं लेके आए। मेरी छड़ी मुझे तो याद भी नहीं थी, लेकिन बच्चे ना अपनी चीज़ों को भूलते नहीं बिल्कुल भी। इसे आधे रास्ते में याद आ गई कि मेरी डंडी का है, मेरा डंडा का है। तो अब सारे में ढूंढ रहे, टीचर से पूछ के, टीचर ने बोला है कि उस वाली क्लास में रखी हुई है, तो वही ढूंढ रहे हैं। तो फाइनली देखो मिल गई है इसकी छड़ी। और एक बच्चा कह रहा था ये मेरी छड़ी है, मेरी छड़ी है, जबकि मैंने रात भर इसको पेंट करा है। उसको पता नहीं कैसे अपनी लग रही थी ये छड़ी। तो ये देखिए ये छड़ी भी देख लीजिए, इसकी छड़ी कहेंगे या डंडा कहेंगे, गांधी जी का जो भी कहेंगे। ये देखिए मैंने इसको भी ना तिरंगा बना दिया, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो सब बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे मुझे, बहुत ज़्यादा मुझे काफ़ी अच्छा बोला मैडम ने, प्रिंसिपल ने बहुत तारीफ़ की मेरी कि आप बहुत मेहनत करते हो बच्चों के ऊपर, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे एक बात का अफसोस हुआ कि इन्होंने ना बच्चों से कुछ करवाया नहीं, बस स्टेज पर खड़ा कर दिया, कोई डायलॉग वगैरह माइक वगैरह नहीं दिया बच्चों के हाथ में। तो मैं अब मंडे को जाऊंगी तो मैं बोलूँगी स्कूल में जाके कि भाई इतनी मेहनत मैंने करी भी और आपने बच्चे से कुछ करवाया नहीं। तो गाइस वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ लाइक कर देना, एंड अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को आगे ज़रूर बढ़ाना मेरी वीडियो को शेयर करके, क्योंकि ऐसे ही वीडियो अगर आपको चाहिए अच्छे अच्छे बच्चों के, बड़ों के, गांव के, शहर के, खाना के, पार्लर के, एक ही चैनल में ना आपको सब कुछ मिलेगा। पार्लर से भी रिलेटेड आपको कुछ पूछना है ना तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो, ब्यूटी टिप्स कोई चाहिए वो पूछ सकते हो, किचन टिप्स चाहिए वो भी मुझसे पूछ सकते हो, और बच्चों की केयर करने के लिए भी पूछ सकते हैं, हर एक चीज़ के लिए बताऊंगी। और ये कितना क्यूट लग रहा था, रास्ते में सब इससे बात कर रहे थे, सबके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और देखो ये अंकल तो इन्हें चीज़ भी दिलाने लग गए, 2 कुरकुरे भी इनको दिलाए। बताओ जिस चीज़ पर हाथ रख दिया ना वही चीज़ दिला दी अंकल ने इनको कि कौन सी चाहिए। और मैंने तो मना किया इतनी महंगी क्यों ले ली, लेकिन अंकल ने कहा कोई बात नहीं। मतलब दिल्ली कहते हैं ना कि दिल्ली है दिल वालों की, तो ये बात सच है, ये चीज़ मैंने देखी है। जितना दिल दिल्ली वालों के पास है ना उतना मैंने कहीं भी किसी एरिया में देखा नहीं है। तो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं दिल्ली के लोग, और बच्चों के लिए कुछ भी कर देते हैं। तो गाइस वो किचन में बहुत सारे जो कॉकरोच आ गए थे ना, उस वजह से ना मैंने गैस अंदर ही रख लिया। बच्चों के सामने तो खुश होना पड़ता है ना उनके लिए, लेकिन अंदर से मेरे को बहुत वीकनेस फील हो रही है, बड़ी मुश्किल से मैं रोटी बना पा रही हूँ। दवाई तो ले लिया, लेकिन एक खुराक अभी मेरी और रहती है। तो मैं सोच रही हूँ खाना वाना खा के ना फ्री होकर फिर एक खुराक बाद में लूँगी, थोड़ा गैप करके 4-5 घंटे का, तो शायद थोड़ी बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी मैं, वीकनेस भी ख़त्म हो जाएगी अंदर से। तो आ जाइए आप भी, अरबी की सब्ज़ी बनी है गर्मा गर्म, और रोटी जैसे भी बनी है जैसे तैसे, जैसे मैं टेम्परेरी बना ली है मैंने, क्योंकि एक तो ना गैस नीचे रखने की आदत नहीं है, बार बार एक एक सामान अरेंज करना पड़ रहा था, तो बड़ी मुश्किल से चलो बन गई। बट बच्चों को मैं खिला दूँगी, बच्चे कल से भूखे हैं बेचारे, कुछ भी नहीं खिलाया। मैं तो खा चुकी थी, मैंने तो अपना फास्ट खोल लिया था, उसके बाद ही कॉकरोच आए हैं। तो उसके बाद दूध पिला के बच्चों को सुला दिया था। सुबह उन्होंने दूध मांगा तो दूध गर्म भी नहीं था, ठंडा दूध उन्होंने पिया भी नहीं, तो सुबह भी कुछ नहीं खाया। तो मैंने चिप्स वगैरह दिला दिए थे उनको स्कूल के लिए, लेकिन घर का खाना तो घर का ही खाना होता है। तो मैं बच्चों को ना खिलाऊँगी खाना, और उसके बाद 3 बजे मेरी क्लाइंट भी आने वाली है,
उनका करूँगी मैं कलर, और उनका देखते हैं। बाकी मुझे उन्होंने पूरा बताया नहीं कि क्या क्या करवाएंगे। टाइम पे डिपेंड करता है, अगर उनके पास कितना टाइम होगा। तो पहले ना बच्चों को खाना खिला देती हूँ, बहुत टेंशन मुझे लगी रहती है जब तक ये खाना नहीं खाते हैं। चाहे मैं कितनी बीमार हूँ, कितने भी मेरे पास काम हो, मैं बच्चों को टाइम से खाना खिला के मुझे चैन मिलता है। तो दलिया दुलिया तो इनका नहीं बन पाया, तो मैंने कहा रोटी सब्जी इनको खिला देती हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी, लंच कर लीजिए। तो उसके बाद बर्तन हो गए थे, बर्तन मैंने धोए, और टाइम पे भी नज़र थी मेरी, 2 बज गए हैं, फटाफट बर्तन धो दूँ। उसके बाद बच्चों को सुलाऊंगी, 3 बज जाएंगे तब तक, और 3 बजे क्लाइंट आ जाएंगी। तो उनका भी सारा काम करना है। देखो क्या क्या करवाएंगी, फेशियल करवाएंगी कि नहीं करवाएंगी, हेयर कलर का थ्रेडिंग का तो मुझे पता है वो करवाएंगी। बट उन्होंने कहा कि जब तक 6 बजे तक जितना भी होता है ना मेरा काम कर देना, बाकी काम वो कभी और आके करवा लेंगी। तो इसलिए मैं स्पीड बढ़ा रही है। देखो बीमार होने के बाद भी, वीकनेस फील होने के बाद भी ना स्पीड बढ़ानी पड़ती है अपनी, क्योंकि काम तो करना ही है ना, काम के बिना नहीं रह सकते। और अगर मैंने आज उनको मना भी कर दिया, अगर मैं कस्टमर आता हो किसको बुरा लगता है, अगर मैंने बोल दिया कि मेरी तबीयत ठीक निकल करा देना, तो उनका मूड भी वो हो जाएगा, क्योंकि मूड बना के इंसान घर से बाहर निकलता है। तो देखिए बर्तन धो के मैंने बच्चों को सुला दिया है। अब सुलाने के बाद ना मैं तैयारी कर लूँ उनके आने की। अच्छा नहीं लगता, बच्चे ना फैला के रखते हैं, कोई कस्टमर आए तो फैला फैला ना अच्छा नहीं लगता, चाहे घर में ही खोला हुआ है। तो बेडशीट बिछा देती हूँ मैं, और नीचे से थोड़ा क्लीन कर दूँगी, झाड़ू लगा दूँगी, और थोड़ा सा पोछा फेर दूँगी। थोड़ा साफ साफ ना अच्छा लगता है, कोई आता है तो पॉजिटिव सा लगता है। और उन्होंने आते के साथ ही मुझसे पूछा भी था कि सफाई करी अभी गई है क्या तुम्हारी मेड। तो मैंने कहा नहीं, मेड तो चली जाती है सुबह ही, और जो मेड करके जाती है ना वो तो बच्चों के आते के साथ ही वो सफाई ख़त्म हो जाती है। उसके बाद शाम को भी एक बार मुझे टचअप देना पड़ता है, तो वही टचअप दे रही हूँ मैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। और उन्होंने कहा भी कि अच्छा लग रहा है साफ साफ सा, और वो अंदर से किचन में से भी खुला खुला कर गई हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं पैर से ही पोछा गीला करके फेर देती हूँ, झाड़ू मैंने लगा दी। अब बस आने वाले कुछ ही सेकंड बाकी हैं उनके आने में। देखिए 1 सेकंड का भी मुझे टाइम नहीं मिलता बैठने का, जबकि मेरी इतनी तबीयत ख़राब है। और मेरा तो मन कर रहा है कि मैं उनको ना मना ही कर दूँ, लेकिन मना नहीं कर सकती, दिल पे पत्थर रख के ना मुझे काम करना ही पड़ेगा। और फिलहाल आ जाती हैं तो मैं देखती हूँ क्या क्या काम शॉर्टकट में उनका कर सकती हूँ। बाकी वो अच्छी हैं, क्लाइंट जब बुलाओ तब आ जाती हैं, बहुत अच्छी हैं। आजकल उनकी छुट्टियाँ चल रही हो सकता है, ये 14 अगस्त 15 अगस्त की दोनों छुट्टी एक साथ आ गई हो सकता है, इसलिए आने वाली हूँ। छुट्टी वाले दिन ही आती हैं, ऑफिस वर्किंग है तो आ गई हैं। मैं इनका पहले कलर है इनके, और हेयर स्पा है इनका, और कलर है, थ्रेडिंग है, और वैक्स है इनकी। तो कलर करने के बाद ना जो वॉश करूँगी ना, बाल गीले ही होंगे इनके, तो उसके बाद ना मैं सीधा हेयर स्पा की ना क्रीम लगा दूँगी। और उससे पहले मैंने थ्रेडिंग कर दी थी, इनकी वीडियो नहीं बनाई उसकी। और कलर लगाने के बाद मैं करूँगी इनकी वैक्स, और वैक्स जितनी देर में करूँगी ना उतनी देर में इनका कलर का टाइम हो जाएगा। तो मैं कलर वॉश कर दूँगी, कलर वॉश करने के बाद करूँगी इनका हेयर स्पा। तुरंत क्रीम लगाने लग जाऊँ, क्योंकि मुझे हेयर स्पा में गीले ही बाल चाहिए, तो मुझे गीले बालों में क्रीम लगानी है। तो शैम्पू करने के, इसका कलर निकालने के बाद मैं सीधा क्रीम लगाना स्टार्ट कर देती हूँ इनका। बाकी बातें करते करते पता चला कि टाइम देखूंगी, अगर स्पा कराना होगा तो। वैसे स्पा इनको ज़रूर कराना था, मन बना के आई थी कि स्पा कराना है मुझे। अब देखो कराती है कि नहीं कराती। अब अभी तो टाइम है, थोड़ा वैक्स भी करूँगी और कलर भी करूँगी। थ्रेडिंग करवा ली इन्होंने पहले से ही, तो इनको पता नहीं था मैं वीडियो बना रही हूँ, तो पूछ रही है मुझसे क्या कर रही है। मुझे पता है मना नहीं करती है, तो मैंने बिना पूछे ही बना ली। मैं बार बार थोड़ी ना पूछूंगी, तो हंस रही है इसीलिए। तो बाल मैंने धो के सुखा दी, वैक्सीन की कर दी है। तो अब ना जब मैंने कहा शैम्पू कर रही थी ना, तो शैम्पू करते करते इनको याद आया कि इनको ना अपनी बेटी की साड़ी पर से प्रेस करवा के लानी है, वरना वो गुस्सा करेगी मुझे। और 5:30 हो गए थे काम करते करते मुझे, कि स्पा रहने दो, स्पा बाद में कराऊंगी। तो स्पा ये कराएंगी मंडे या ट्यूसडे को कराएंगी। जब ये बोलती है ना, ये जवान की पक्की हैं, जब ये बोलती हैं उसी दिन आ भी जाती हैं, करवा भी लेती हैं। ऐसा नहीं है, मेरे सारे क्लाइंट ऐसे ही हैं। ये नहीं कि मुझे बोला और मुझे प्रॉमिस किया और कहीं और जाके करा लिया। जब बोलते हैं तब आ जाते हैं, मुझे पता होता है उन्होंने उस दिन का टाइम लिया, तो उस दिन उनको आना ही आना है। ऐसा नहीं है कि कहीं और चले गए मुझे बता के। तो सब अच्छे हैं, सबसे मेरे 10 साल से अच्छे फैमिली रिलेशन बने हुए हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ अपने क्लाइंट के साथ, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत कंफर्टेबल हूँ। हर तरह का ना मैं अपने बातें इनसे शेयर भी कर लेती हूँ, हर तरह की। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे। जो मैं बच्चे पाल पा रही हूँ ना, बहुत तो इन्हीं लोगों की वजह से पाल पा रही, क्योंकि आते थे मुझे बता के जाते थे ये खिलाना वो खिलाना। मुझे तो कुछ भी नहीं पता था बच्चों के बारे में, कुछ भी नहीं। फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस था। तो ऐसे लोग आते रहे, अच्छे अच्छे लोग, पॉजिटिव लोग मेरे पास आते रहे और मुझे बताते रहे ऐसे मालिश करनी है, वैसे करनी है, ये करना है, ऐसे नहलाना है। सब कुछ मैं फॉलो करती थी, जो भी मुझे बताता कि मैंने कभी किसी की बात को बुरा नहीं माना कि नहीं ऐसे क्यों कह रही हैं, इतने पुराने ज़माने की बात क्यों करें, मैं क्यों अपना दूध पिलाऊँ। प्रॉपर मैंने अपनी ब्रेस्ट फीडिंग कराई है और प्रॉपर केयर करी है। जैसे जैसे सबने बताया वैसे वैसे मैंने करा है।
और अच्छे लोगों में, आप अच्छी सोसाइटी में रहोगे ना तो आप पे अपना आप फ़र्क पड़ेगा। यही आप किसी छोटी सोसाइटी में रहोगे तो हर तरह के लोग आएंगे, वो आपको केयर करते हुए देखेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा कि हमने तो कभी करी नहीं, हमने तो कभी ये नहीं करा, हमने तो कभी वो नहीं करा, हमने तो इतने चौचले करे नहीं। लेकिन आप अच्छी सोसाइटी में जाओगे ना तो वो लोग आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे कि आप ये पिलाओ, वो खिलाओ, हर एक चीज़, मखाने का पाउडर बना के रख लो, बादाम का पाउडर बना के रख लो। लेकिन आप किसी छोटे एरिया में रहोगे ना तो वो आपको डीमोटिवेट करेंगे।